क्या शशि थरूर, जिनको इंटरनेशनल अफेयर्स की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बहुत बारीक जानकारी है, क्या उनके स्टैंड के साथ कांग्रेस है या उनके निजी बयान? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी और पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी। शुरुआत गौरीशंकर गुप्ता जी आपके साथ। क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि वर्तमान जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, कूटनीति जो हमारी विदेशों को लेकर है, उसने भारत को वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत स्थिति में खड़ा किया है? एक तरफ तो आप राजेंद्र जी ये कहेंगे कि भाई बेहतरीन उनको जानकारी है, वो यूएन में रह चुके हैं, वो आपके स्टेट फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको डायलॉग्स की बहुत जानकारी है। अगर इतना कुछ आप कह रहे हैं तो फिर कहिए कि शशि थरूर सही कह रहे हैं। पेंसिल और नॉन अलाइंड मूवमेंट, हालांकि आपने इशारा कर दिया कि उस वक्त भी उन्होंने जल्दबाजी में बयान दिया और हो सकता है इस वक्त भी जल्दबाजी में बयान दिया हो और कांग्रेस उनके साथ नहीं है। कर्नल देवानंद जी, भाई शशि थरूर कोई ऐसा नहीं है कि सांसद है, उनका पोर्टफोलियो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और उनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। अगर वो कह रहे हैं तो क्या वाकई में उन्होंने कांग्रेस के लिए एक अलग दिशा तैयार कर दी है कि भाई जहां वो समझ नहीं पा रहे कि सपोर्ट करें या उसके अगेंस्ट जाए? और दूसरा, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हैं, डिफेंस के इश्यूज पर आप कैसे मानते हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें उनकी भूमिका क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो जो इस विषय पे आने से पहले मेरे साथी अभी पंचशील की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पंचशील का जितना दुर्भाग्य देश का रहा, जिसके कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर आज तक चीन के कब्जे में है। पर चलिए, मैं आता हूं आज जिस बयान की चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात तो है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए, राष्ट्र हित में अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि देर आए पर राष्ट्र हित के कोई स्टेटमेंट हो जिससे देश का मनोबल बढ़े, जिससे हमारे जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, फॉरेन नीति के अंदर, उनकी बात को सच्चाई मिले। नाउ जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस का है कि कांग्रेस का नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए कि पिछले आज से पूरे 3 वर्ष और 1 महीने पहले युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था ये युद्ध, और ये कहना गलत होगा कि उनको उस समय ज्ञान था कि नहीं था। अरे विद्वान व्यक्ति हैं भाई, जब मेरे जैसे आप जैसे सामान्य व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान है कि उन्होंने जो उस समय स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल गलत दिया था, मैं मानता हूं। क्योंकि जब सरकार देश की कोई भी हो, जब वो चुन करके फैसला करती है, देखिए जो उस समय जो भारत का फैसला आज हम सब देख सकते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि फैसला भारत के मोदी जी सरकार द्वारा, जो आज की हमारी केंद्र सरकार है, जो रणनीति के तहत काम किया, वो देश हित में था, हमारे नागरिकों के पक्ष में था और हमारा मान सम्मान बढ़ा है। अब जहां तक सुरक्षा की बात, देखिए मैं आपको बताऊं, यूक्रेन और अमेरिका और रूस की जो ये तीनों का जो ट्रायंगल बना रहा, अभी ईयू बीच में आ गया है। ये देखिए लड़ाई खत्म होनी तय है, पर मोदी जी की हमें भारत की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उस दौर में जब हमारे ऊपर सारे प्रेशर थे कि रूस से आप तेल नहीं लो, हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे देश की पॉलिटी को और मोदी साहब को कि उन्होंने ऐसे अच्छा फैसला किया जिसके कारण हम दुनिया में ऊपर एक अच्छे स्टेट के जाने जाते हैं। आज भी देखिए, जब कल पुतिन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने सबसे पहले अपना ट्रंप साहब का धन्यवाद किया, उसके बाद मोदी जी का किया और उसके अलावा 2 दुनिया के और राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों का किया। तो ये गौरव की बात है कि वो स्वीकार करते हैं हमारे फैसले और इन फैसलों के साथ देश हित हुआ है साहब। हमारा देखिए सुरक्षा के मामले में जिस प्रकार से आज के दिन हमारी जो भी स्थिति निकल के आ रही है, वो एक सुदृढ़ और उस देश की आ रही है जहां पर लोग हमें सम्मान की निगाहों से देखते हैं। और रही बात जहां तक ये नेबर्स की बात, हमारे साथी बता रहे थे एक जमाने में बड़े भाई छोटे भाई, देखिए साहब ऐसा है कि मैं श्रीलंका में खुद, मैं उस समय यंग ऑफिसर हुआ करता था, अब तो रिटायर हो चुका हूं। मैं उस समय मेरे जैसे उस समय 1300 हमारे सैनिकों का वीर गति प्राप्त हुई थी। मैं आज भी मानता हूं मेरे जैसे जो सैनिक हैं, हो सकता है आप लोग राजनीतिक लोगों को एक सैनिक के बलिदान की कीमत ना हो, अगर कोई कहता है कि श्रीलंका एक सही फैसला था, तो मुझे ये कहते बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे देश के अंदर वो लोग थे जो हमारे 1300 दूसरी जगह जाकर के न लेना न देना और सिर्फ नाम के लिए, बड़े भाई के लिए दुर्भाग्य था। मुझे आज तक दुख है, मेरे बहुत साथी श्रीलंका के, अब देखिए अभी 25 तारीख को वो वर्षगांठ आ रही है जब हमने मैं उससे लास्ट का हिस्सा था जो वहां से आए थे। तो ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आज एक बात मैं मानता हूं,
शशि थरूर जी की तरह और राजनेताओं से भी आग्रह करूंगा कि जब देश की सुरक्षा को, देश के मान सम्मान को, हमारी सरकार अकेली सरकार नहीं है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो हमारे अधिकारी हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो सरकार कोई भी आए अगर देश का मान सम्मान बढ़ाने में काम करे, मैं ऐसे और राजनेताओं से भी आग्रह करूंगा खुल करके सामने आना चाहिए। और गलती देखिए इंसान से होती है, हमारा मैच्योरिटी लेवल हर स्टेज पे बढ़ता है, उम्र के साथ बढ़ता है, सिचुएशन भी होती है ना। मैं इसमें शशि थरूर के उस वक्त भी साथ हूं, आज भी साथ हूं। एक अपोजिशन का नेता अगर सरकार को कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है तो भी सजेशन के तौर पर लेना चाहिए, और अगर वो सजेस्ट कर रहा है तो भी सजेशन के तौर पर लेना चाहिए, और उसको सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। किया और जेलेंस्की ने भी किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत की भूमिका नहीं रही। प्रधानमंत्री हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष हैं जो टेबल पे आए और बातचीत करें। उन्होंने G20 में भी दोनों पक्षों के साथ ये बातचीत हुई थी, और ये बहुत बड़ा प्रयास उस समय हुआ था कि दोनों पक्षों में बात हो, लेकिन उस समय बात का वातावरण नहीं बन रहा था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके। उनको युद्ध को प्रोवोक करना चाह रहे थे कई कारणों से। हो सकता है वो अपने अस्त्र बेच रहे हों, हो सकता है वो रशिया को कमजोर करना चाहते हों, हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन उनकी भूमिका युद्ध को रोकने की नहीं, युद्ध को आगे तो अमेरिका ही चाह रहा है ना। अमेरिका यूक्रेन के साथ डील करके शांति स्थापना करना चाहता है, क्योंकि उसको वो अपनी जो मतलब बोलिए कर्नल विजेंद्र जी, मैं इसमें एक बात रखना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो पीस जो ट्रूपर्स की बात हो रही है, मैं भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से अभी हमने देखा है कि ट्रंप साहब ने क्या बोला है कि जो वहां पकड़े गए उनको मारना नहीं है, हम सब ने सुना होगा। मैं आपको बता दूं वो इसलिए है कि वहां पर कुछ नाटो देशों के सैनिक भी पकड़े गए हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान उन कबायलियों के भेष में भेजा करता था। और ये भी खबरें आ रही है कि कुछ अमेरिका के इंटेलिजेंस या कुछ इस तरह से जुड़े हुए लोग उन कैदियों में उस इलाके में फंसे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक हमारे सैनिक कैसे पहुंच गए सही नहीं, मैं जो खबर आ रही है वो ये है कि जो पीछे से जो ईयू वाले जो नाटो कंट्रीज हैं वो समर्थन कर रहे थे, लाइक हथियार भेजा उन्होंने, साजो सामान भेजा, उसके साथ कोई इनको मतलब कुछ है चीजें ऐसी ना। जहां तक पीस ट्रूप्स का सवाल है, मैं एक बात बता दूं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्व के अंदर भी हमारे जब सैनिक गए हैं तो बड़े सम्मान और बड़ी कीर्तिमान के साथ वहां सेवाएं दी हैं। और आज भी मैं ये मानता हूं दुनिया का एक पाकिस्तान को छोड़ करके शायद चीन भी हमारा विरोध नहीं कर सकता कि अगर भारत के ट्रुप्स कहीं भी है या भारत के कोई चीज मध्यस्थ हो रहा है, वो सब अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हम विस्तारवादी सोच के साथ नहीं। हाँ, देखिए, जो भी इनको भारत पे भरोसा है कि हमारे सैनिक जाएंगे तो वो बिल्कुल एक तरह न्यायप्रिय काम करेंगे, कानून तोड़ते नहीं है, और कोई भी जो काम मिलता है उसको बिल्कुल भारत की एक छवि बहुत साफ उभर के आई है। जहां तक पेस की बात है, देखिए मैं बताऊं, जो अभी बात कर रहे थे हमारे साथी कि 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल अनुचित बात है भाई साहब आपकी। देखिए, 3 साल के अंदर जो जैसे आप बता रहे हैं विजेंद्र जी, हम दोनों इस मामले में चर्चा हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, बैकडोर हो, ओपन डिस्कशन होते रहे हैं। और जहां तक इस युद्ध की बात है, देखिए पूरा दुनिया जानता है, जैसे अभी हमारे तीसरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि रूस को मजबूर किया गया था इस युद्ध में जाने के लिए। पर सबसे बड़ी बात है कि जो डीप स्टेट एक फैक्टर था इंटरनेशनली, उस डीप स्टेट को ट्रंप के आने के बाद वो धराशायी हो चुका है और वो पूरी तरह खत्म नहीं है, उसके खतरे आज भी हैं। अगर ये पीस प्रोसेस टूटता है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरी शंकर जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया इन सब चर्चाओं के बीच।